जॉन, रो मत, खुदा हमारा ख्याल रखेगा। नहीं एंजल, उसने हमें छोड़ दिया है। नहीं जॉन, खुदा उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा जो उससे मोहब्बत करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त रोज़ा रख रहे हो और पाकीज़गी में दुआ कर रहे हो। क्या तुम नहीं कर रहे? फिर तुमको शक क्यों है? लेकिन मेरी मामा कहती थी कि खुदा मुझे मेरी शरारतों की सज़ा देगा। शायद वो सही थी, ये मेरी सज़ा है। मम्मी बचाओ। आओ दुआ में अपने दिलों को खुदा की तरफ उठाएं। यहाँ आओ मेरे बच्चों। वो अजनबी है एंजल। लेकिन मुझे यकीन है कि वो कोई अजनबी नहीं है। आखिरकार हम एक ही सिचुएशन में हैं। सर, आप कौन हैं? हमने पहले कभी आपको नहीं देखा। मुझे तुम पसंद आए लड़के, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मुझे यश कह सकते हो। मैं एंजल हूँ और ये मेरा कज़न जशवा और मेरा भाई जॉन है। जब हमारे शहर पर हमला हुआ तो हम अपने मम्मी पापा से अलग हो गए थे। यहाँ बैठो। रुके सर। जोश, आप अच्छी शर्ट क्यों काट रहे थे? मुझे यकीन है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने पुराने कोट को ठीक करने के लिए एक नया पेबंद चाहता था। लेकिन सर, आप अपने पुराने कपड़े में नया पेबंद क्यों लगा रहे हैं? बेटा, तुम भी अभी ऐसा नहीं कर रहे। मैं समझा नहीं। क्या तुम समझना चाहते हो कि तुम्हें खौफ क्यों महसूस होता है? क्या तुम समझते हो कि तुम तन्हा महसूस क्यों कर रहे हो? जो रोज़ा तुम रखते हो वो तुम्हें रूहानी तौर पर फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचाता? जी सर, प्लीज़ हमें बताएं। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक तमसील बताता हूँ जो यीशु ने अपने शागिर्दों को सुनाई थी। लेकिन तमसील क्या है सर? तमसीलें मुख्तसर कहानियाँ हैं जो इखलाकी या रूहानी सबक सिखाती हैं। यीशु ने तमसील के साथ बहुत सी सच्चाइयाँ बयान की। एक दिन जब यीशु अपने शागिर्दों के साथ चल रहे थे तो यूहन्ना के कुछ शागिर्द उसके पास आए और कहने लगे, हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं लेकिन तुम्हारे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। और यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। नए कपड़े का पेबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पेबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है। इतनी मुख्तसर कहानी? हाँ, इसका मतलब वही है जो तुम्हें बदल देगा। लेकिन यीशु के ये कहने का क्या मतलब है? बेटा, हमें इस तमसील से ये सीखने को मिलता है कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा अगर हम अपनी पुरानी ज़िंदगी से छुटकारा नहीं पाते। मिसाल के तौर पर, अगर मैं रोज़े में हूँ लेकिन उस दिन मैं दूसरों के बारे में बुरा भला कहता हूँ, तो बेहतर है कि मैं उस रोज़े को छोड़ दूँ, क्योंकि मैंने पहले ही दूसरों को बुरा भला कहकर अपने आप को नापाक कर लिया है। अगर मैं रोज़ा रखता हूँ तो ये मुझे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर कर देगा। लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक है सर? जोशुआ, तुम खुदा के बेटे हो। खुदा तुमसे मोहब्बत रखता है। तुम रोज़ा रखते हो और दुआ करते हो, लेकिन साथ ही तुम्हारे दिल में सज़ा देने वाले खुदा की भी तस्वीर है। लिहाजा जब तुम ईमान का दावा करते हो तो तुम्हारे अंदर खौफ भी होता है। तुम्हारे मामले में ये ऐसा ही है जैसे तुम अपने खौफ को ईमान के साथ जोड़ रहे हो। वाह! बच्चों, खौफ और ईमान एक साथ नहीं रह सकता। या तो तुम डर सकते हो या अपना ईमान कायम रख सकते हो। थैंक यू सर, अब हम समझ गए कि हम यीशु के हकीकी शागिर्द बनने में नाकाम रहे हैं। सर, हमें सिखाने के लिए आपका शुक्रिया। आओ हम अपनी जिंदगियां खुदावंद के हाथों में दे दें।